ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का 2025 का क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल आया था। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज। तो एडिटिव इनवर्स जो -10 का मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि -10 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 0 बन जाए। तो -10 में मुझे अगर मैं +10 ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने आंसर बुकलेट्स में जब आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए, बस कोई भी पूरा आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ देयर मेजर्स इज, तो उनके मेजर का सम क्या होगा। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है तो कितना होता है, 90 डिग्री। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पर जहाँ पर अपने आंसर लिख रहे हैं वहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे आंसर्स मार्क करने हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं पहले हम सारे क्वेश्चन इकट्ठे सॉल्व कर लेंगे, फिर इकट्ठे आपको आंसर बता दूंगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स। जो सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है, यानी सर्कल के चारों तरफ का जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज आ स्क्वायर हैव। स्क्वायर में कितनी सिमेट्री लाइन बन सकती है, चलो बनाकर देखते हैं। तो ये हो गया आपका स्क्वायर और इसमें सिमेट्री बनाते हैं 1 2 3 और 4। कितनी सिमेट्री बनती है स्क्वायर में, 4 बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड का आंसर सी हो गया और 4 का क्या हो गया, डी। नेक्स्ट देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। देखो 3 2 जा तो 6 होता है। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा तुम्हें सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 3 2 जा तो क्या होता है, 6 होता है। ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 0 2। 3 2 जा तो 6 होता है। अब हम डेसिमल काउंट करेंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 है ना। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो अभी तक यहाँ पे हो गया सी डी डी। ओके, आपने पेपर में जब तुम पढ़ोगे तो मार्क कर लोगे। ठीक है, मैं यहाँ मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी अगली क्लासेस में पढ़ाना होगा, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रही हूँ। ठीक है ना, टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब हो सकते हैं, जब वो दोनों एक्यूट हों, दोनों राइट एंगल हों, ऑब्ट्यूज हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो दोनों अगर राइट एंगल है, 90 + 90 कितना हो जाता है, 180। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या होगा इसका आंसर, राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:7/100 इज इक्वल टू, कितने के बराबर होगा ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि 3:7/100 ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब। ठीक, तो इसको हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डेसिमल। और मैंने आपको इस तरीके से जमा करना सिखाया, तो क्या सिखाया था कि भाई अगर मुझे 3 में डेसिमल वाला नंबर कोई ऐड करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगी, इस तरीके से। क्योंकि 3 के पास डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 703। तो 3:0.07 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन लिख के दिखा देती हूँ। थर्ड का आया था ऑप्शन नंबर सी, इसका आया था ऑप्शन नंबर डी, 5 का भी ऑप्शन नंबर डी आया था, और 6 का ऑप्शन नंबर बी आया था राइट एंगल, और 7 का ऑप्शन नंबर क्या आया है, ए। ठीक है, ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है ना, कोई भी बच्चा मिस्टेक नहीं करेगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है परसेंट फॉर्म ऑफ दिस। इसकी परसेंटेज फॉर्म क्या होगी। परसेंटेज लगाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, 100 से मल्टीप्लाई करते। तो उसने बोला 0.0। ये रफ काम है जो हम यहाँ इधर कर रहे हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डेसिमल हटाओगे तो 2 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, 2%। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 2%, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द टू नेगेटिव इंटीजर्स इज। दो नेगेटिव इंटीजर्स को सम किया जाए यानी जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा या ऑलवेज पॉजिटिव होगा, या फिर 0 होगा। आपको ये आंसर बताना है। तो नेगेटिव नंबर्स का सम हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर 5 एडेड टू 3 times द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स m and n
इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। 5 को 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ 3 इसमें जोड़ा जाता है, तो m और n की मल्टीप्लाई करी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा और उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 10th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या था, बी, बी और सी। ठीक है, वैल्यू ऑफ -2 रेज टू पावर 3, यानी -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे -2 की मल्टीप्लाई होगी 3 टाइम्स, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस जो है 3 बार आया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड से इक्वल होता है, तो किसका ऑप्शन क्या होगा, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन मार्क कर लेते हैं। 8 का आया था बी, 9th का भी क्या आया था, बी, और 10th का आया था सी, 11th का आया था ए, और 12th का आया था सी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।